हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे पर्यावरण और करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास होने वाली है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये ईवीएस आपके जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोई भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं होता जहाँ पर ईवीएस से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ये पर्यावरण से संबंधित होता है, हमारी जागरूकता से रिलेटेड होता है, व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर ज़रूर कर दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, आप सभी को 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग ऑप्शन चूज कर पाएं। तो यहाँ पे हमारा विकल्प कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्न में से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ हो। ऑप्शन आप लोग चूज करिए और आप लोग साथ साथ में अपनी स्कोरिंग जरूर करते रहिएगा, ठीक है। सारे नए क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व। नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में, रांची में। वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, नागपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवी में परिवर्तित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नियोरा राष्ट्रीय पार्क, नामथापा राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवी में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जनवरी 2008 से टाइगर एक्शन नामक योजना, जनवरी 2008 से टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रारंभ की गई है? सरिस्का अभ्यारण्य, कार्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर अभ्यारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सरिस्का अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे सरिस्का अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इको मार्क क्या है? इको मार्क क्या है? विकल्प आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, आप लोगों को 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग विकल्प को आराम से अच्छे से पढ़ पाएं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन का नामपत्रित करने की योजना। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन का नाम पत्रित करने की योजना है। इको मार्क पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड होता है। जब भी यहाँ पे इको मार्क आप आए तो ये लगाइएगा कि पर्यावरण के अनुकूलन ही उत्पाद बन रहा, उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान सा लेकिन बहुत पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है, समझ लो, यूपीटेट, सीटेट इन सबका।
कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? दुधवा, कान्हा, काजीरंगा, गिर। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, काजीरंगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किसी जल क्षेत्र में बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या है? खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, एट्रॉफिक। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। किसी जल में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जो जल है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति हो रही है किसकी वजह से? पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है किसकी वजह से? ब्लेयर कोरल रीफ किसकी वजह से मृत हो रही है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, भूमंडलीय उष्मन के कारण। भूमंडलीय उष्मन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण, काजीरंगा, रणथंभौर, पेरियार। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए, थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य, थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य सैंचुरी कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है ए, केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? नाभिकीय विकिरण का सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर दुष्प्रभाव होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ये, त्वचा। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, त्वचा। सबसे पहले त्वचा पर जलने के फफोले होते, बाद में अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। सबसे पहले त्वचा पे ही प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है डी, अति दीर्घ पैमाने वाला छायाचित्र। हवाई जहाज से नीचे के चित्रों को लेना हवाई सर्वेक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कान्हा, दाचीगाम, गिर, मधुमलाई। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, दाचीगाम। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ये पूरा टेस्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? ब्राजील, पेरू, भारत, मॉरिशस। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? मॉरिशस। ऑप्शन सही होता है डी, मॉरिशस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार प्रमुख विभाग है। विकल्प आप सभी के सामने, आराम से क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, कौन सा ऑप्शन होता है हमारे यहाँ पे सही? ऑप्शन हमारे यहाँ पे होता है सही सी, समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत मौसम विभाग। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1876, 1900, 1950, 2005। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, 1876, 1876 में। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, म्यूनिक, प्राग, लंदन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए, जेनेवा में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोर्ल के निकट अवस्थित है? निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोर्ल के निकट स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? चमोर्ल के निकट अवस्थित है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? चमोर्ल उत्तराखंड का एक गांव है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, नंदा देवी राष्ट्रीय
उद्यान। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है विकल्प के अकॉर्डिंग। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी, आर्द्र, यहाँ पे आर्द्र भूमि सुधारीकरण की परियोजना। आर्द्र भूमि सुधारीकरण की परियोजना है ऑपरेशन कोलेरू। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 को घोषित किया था किस वर्ष के रूप में? कृषि वर्ष, जल वर्ष, वन्य जीव वर्ष, महिला वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, जल वर्ष, वाटर ईयर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ स्तर जीवन यापन के लिए, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ स्तर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वन रोपण, खनन कार्य पर रोक, वन्य जंतुओं पर का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। तो श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक पूछा जा रहा है? सभी वैसे महत्वपूर्ण है लेकिन सर्वाधिक वन रोपण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका असम में। यहाँ पे असम होगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, असम। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन होता है। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन होता है कब? संपूर्ण वर्ष में या मानसून को छोड़कर तीनों ऋतुओं में? कोई भी तीन मौसम में सबसे खराब मौसम है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा संपूर्ण वर्ष में, संपूर्ण वर्ष में। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है वेरी गुड, सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन किया। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन किया कब? 1972 में, 1980 में, 1999, 2002 में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 1980 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। कहाँ पर? उन्नाव जनपद में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, सिद्धार्थनगर में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, उन्नाव जनपद में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जनपद में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी भी योजनाएं आती हैं और जो राज्य होते हैं साथ साथ में हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देते चलते हैं। आपको कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं भूलेगा अगर आप लोग क्लास डेली रेगुलर ज्वाइन करते हैं तो। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ये, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के युवा प्रधानमंत्री थे। इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। 2020-21 के बजट में ये प्रावधान किया गया था इस योजना का, और इस योजना से लगभग 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए इसमें 51,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें क्या होगा, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ पे जो किसान है धान, मक्का और गन्ना फसलों के लिए खेती करना चाहते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे बात आ जाती है छत्तीसगढ़ की। तो अभी हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, दिलीप उम्मेन। दिलीप उम्मेन भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ये अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष बने रहेंगे। और यहाँ पर बात आ जाती है इंडियन स्टील एसोसिएशन की। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 2014 में। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल टी डे। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 21 मई को। 21 मई को भारत की सिफारिश पर विश्व भर में 21 मई को इंटरनेशनल टी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाय दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो। चाय उत्पादक देश इस व्यवसाय से बहुत लाभ कमाते हैं, लेकिन चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत आज भी बहुत खराब है। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य है चाय श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का। जो इसका आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, जो पहली बात तो निर्यात करते हैं वो उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। तो ये उद्देश्य है। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बने या जीएस से रिलेटेड या आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 22 मई। 22 मई को हर साल विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये जानिए, कोई भी अगर आप लोग दिवस पढ़ रहे हैं तो उसकी थीम क्या है? तो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, ये है थीम। और यहाँ पर आप जानते रहिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्टअप फंड, इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, यूपी स्टार्टअप फंड। यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और इसमें 15,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया गया है। इस फंड का ये रहा लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना, ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन और इथेन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा और हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपको आज की क्लास कैसे लगी। तो इसी के साथ ही आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बता दें मॉर्निंग 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है और दोपहर की 3 बजे आपकी जीएस की क्लास होती है और रात के 10 बजे आपकी एससीईआरटी की क्लास होती है। तीनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप इसमें पूछते हैं करंट अफेयर की क्लास है जो मॉर्निंग 6 बजे चलती है। आप लोग इसे बिल्कुल भी ना मिस करें, भले ही और क्लासेस आप मिस कर दिया करें, ठीक है? क्योंकि लास्ट में आप करंट अफेयर से बहुत परेशान होंगे और जब तक करंट अफेयर कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे आपको बहुत आसानी होगी, बहुत कंफर्ट फील होगा,
तो और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन। आप पिछला सुपर डेट का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।